अंटार्कटिका अजीम बरे-आज़म दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां आपको 2 एटीएम मशीन नजर आएंगी और पाकिस्तान का एक रिसर्च सेंटर। कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजों से ये अजीम बरे-आज़म भरा पड़ा है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम होने के बावजूद यहाँ ऐसी 400 झीलें हैं जिनका पानी कभी नहीं जमता और न ही यहाँ कोई टाइम जोन है और न ही जमीन के इस बड़े हिस्से पर किसी और मुल्क का कब्जा या हक है। ये जगह देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जगह किसी और ही प्लेनेट का हिस्सा है। पूरा बरे-आज़म बर्फ से ढके होने की वजह से शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जगह हमेशा से ही बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले ये एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, यानी उस वक्त एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे सभी बरे-आज़म एक साथ आपस में जुड़े हुए थे और उस वक्त की गर्मी आज के मुकाबले में काफी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सुपर कॉन्टिनेंट हिस्सों में तकसीम हो गया और एक हिस्सा जिसका नाम इंडियन प्लेट था वो एशियन प्लेट से जा टकराता है। क्योंकि इंडियन प्लेट ज्यादा वजनी थी वो नीचे धंस गई और एशियन प्लेट कम वजनी होने की वजह से उस पर हिमालय और दूसरे पहाड़ी सिलसिले बन गए। पाकिस्तान में भी आप 2 प्लेटों के मिलाप को बहुत से मुकामात पर देख सकते हैं। दरअसल ये तकसीम इसलिए हुआ था क्योंकि जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हर वक्त हरकत करती रहती हैं, जिसकी वजह से जल्जले भी आते हैं। ये मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और इसमें काफी लंबा अरसा लग जाता है। तो इसलिए अंटार्कटिका को तकरीबन 12 करोड़ साल लग गए पूरी तरह से बर्फ में तब्दील होने में। जब 2 माहिर अर्जियात ने यहाँ की सूखी जमीनों में खुदाई की तो तब उन्हें कुछ पत्तों के निशान मिले जो तकरीबन 2 करोड़ साल पुराने थे और ये इस बात का सबूत है कि यहाँ भी कभी दरख्त और पौधे हुआ करते थे। अगर ये सुनकर आपको अजीब लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि सन 2014 में यहाँ बहुत ही लंबी खोपड़ी वाले इंसानों के ढांचे मिले और बिल्कुल ऐसी ही लंबी खोपड़ी इससे पहले मिस्र और पेरू में भी मिली थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि माजी में अंटार्कटिका के साथ साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका का कोई कनेक्शन जरूर था। अंटार्कटिका को जमीन के ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह चारों तरफ से एक जैसी है, लेकिन हकीकत में यहाँ का मशरकी हिस्सा मगरबी हिस्से से 10 गुना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर बर्फ भी मगरबी हिस्से से 10 गुना ज्यादा है। और इसी बड़े हिस्से में पाकिस्तान का एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी मौजूद है जिसका नाम जिन्ना रिसर्च सेंटर है और साथ ही दोनों लोकेशंस की हाइट में भी काफी फर्क है। लेकिन दूसरी तरफ मशरकी हिस्से में एक ऐसा छोटा हिस्सा है जहां बिल्कुल भी बर्फ नहीं है और इस छोटे से हिस्से को मुलियंस वैली के नाम से जाना जाता है। ये जगह हमारी जमीन से इतनी अलग है कि नासा ने इस जगह को स्पेस प्रोग्राम के लिए टेस्टिंग साइट के तौर पर चुना है और ये जगह आज भी वैसी ही है जैसी आज से 1 करोड़ साल पहले हुआ करती थी। और इस मुलियंस वैली को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये जमीन नहीं बल्कि मार्स हो। प्लेनेट मार्स से याद आया, सन 2002 में एक छोटे पत्थर के साइज का एक एस्ट्रॉइड इसी अंटार्कटिका आ गिरा था जो 2015 में कुछ साइंसदानों को मिला। बाद में तहकीक के बाद ये पता चला कि ये एस्ट्रॉइड और किसी नहीं बल्कि खुद मार्स से आया था। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 90% एस्ट्रॉइड के पत्थर जो जमीन पर मौजूद हैं वो सब हमें अंटार्कटिका से ही मिलते हैं। पिछले 50 सालों में 10,000 से ज्यादा मिटियोराइट्स इसी बरे-आज़म में पाए गए हैं, जिसमें से कुछ मिटियोराइट्स तकरीबन 7 लाख साल पुराने हैं। यहाँ पर बहुत सी पुरानी चीजें भी मिलती रहती हैं और यहाँ पर बहुत से पुराने बहरी जहाज भी बर्फ के अंदर धंसे हुए नजर आते हैं। पूरे अंटार्कटिका पर एक ही इंसानी बस्ती है जहाँ पर एक स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और 2 एटीएम मशीनें मौजूद हैं। अंटार्कटिका में जहाँ बहुत से साइंसदान पूरी गर्मियों में यहाँ इस इलाके की तहकीक जारी रखते हैं, वहीं सर्दियाँ आते आते इन साइंसदानों की तादाद तकरीबन 50 के आसपास रह जाती है। अक्टूबर से फरवरी तक ये अंटार्कटिका काम करने के लिहाज से नामुनासिब रहता है, लेकिन फरवरी खत्म होते होते इसका टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ पर एक पल भी गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सिर्फ चंद लोगों को ही यहाँ रोका जाता है और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है। तकरीबन आधे साल तक शदीद सर्दियाँ बर्दाश्त करने वाले अंटार्कटिका से दुनिया का राब्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे में ना तो कोई अंटार्कटिका आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से जा सकता है। ऐसे हालात में उन लोगों पर क्या गुजरती होगी ये तो वही जान सकते हैं।
गर्मियां आने पर जिनको वापस एंटार्क्टिका आना है वो तो शायद सर्दियों में अपने घर बैठकर इंतजार कर लेते होंगे, लेकिन जिन लोगों को यहीं रुककर आधा साल गुजारना हो उनके लिए ये काम सबसे मुश्किल हो जाता है। हालात खराब होने का डर और घर से दूर इस जगह पर एक दिन शायद एक साल जैसे गुजरता होगा। अगर आप तुलुए आफताब में दिलचस्पी रखते हैं और सूरज को देखना पसंद करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किस्मत आपको एंटार्क्टिका ले गई तो ये मौका आपको साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा, जब आप सूरज को निकलते हुए देख पाएंगे। अपनी अनोखी आबोहवा जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर मौजूद, ऐसे में सूरज से आने वाली रोशनी जो जमीन के सभी हिस्सों को हर दिन रोशन करती है, वो एंटार्क्टिका तक साल में एक बार ही पहुंच पाती है। एंटार्क्टिका पर तुलुए आफताब बेहद अनोखा होता है, जहां सूरज के निकलने से लेकर इसके गरूब होने तक तकरीबन आधे साल का वक्त लग जाता है और इतना ही वक्त इसे दोबारा तलु होने में लग जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एंटार्क्टिका पर सूरज तलु होना किसी त्योहार से कम नहीं है। एंटार्क्टिका के समुद्र के 11 फीट गहराई में एक अमेरिकी साइंसदान को एक अजीबोगरीब नजर आने वाले मखलूक की हड्डियां मिली। ताज्जुब की बात यह है कि ये मखलूक दिखने में इतनी ही अजीब थी कि इसके लुक से लेकर शेप तक कुछ भी आजकल के जानवरों से नहीं मिलता। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और ही प्लेनेट का जानवर या खलाई मखलूक था, जो कि किसी तरह एंटार्क्टिका पहुंच गया। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना जवाब लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वो लाजमी हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब कर दें और इस कीमती मालूमात को अपने प्यारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया।